अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। इमरान खान के लिए आज का दिन बहुत अहम था, कड़ा भी था। और बाद लोगों का ख्याल था कि आज पता नहीं कुछ बड़ा होने लग जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा उनके खिलाफ। मैंने देखा कल हमारे कुछ मारूफ एंकर्स ने भी, कुछ व्लॉगर्स ने भी, सब ने ये पेशगी की कि इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल दिन है और पता नहीं उनका उनकी पूरी पॉलिटिक्स का दारोमदार इसी दिन पर है। तो कम अज़ कम आज का दिन वो साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस था इमरान खान का। सुप्रीम कोर्ट में आपने कोई डिटेल्स उसकी सुन ली होगी, इस पर भी बात करते हैं। तो शाखाना केस में आज इमरान खान का बयान था ज़ब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 के तहत। उनको बयान करिए, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज ने, सेशन जज ने बुलाया था उनको। तो उस बारे में भी बात करते हैं। कुछ और केसेस में इनकी पेशियाँ, जिस तरह अब तेरे खान साहब के फल ये तो हो रहा है ना कि वो कभी किसी केस में जा रहे हैं, कभी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में है, कभी कहाँ पे है, कभी नैब पे, कभी इधर। आज उन्होंने वैसे प्रेस टॉक भी किया है, कुछ सहाफ़ियों से बात भी की है। तो इस सब पे बात करते हैं। अभी एक मिनट बाद इंशाल्लाह इस पर 1-2 मिनटों में तफसील इसकी मज़ीद भी आती है। जो नए दोस्त देख रहे हैं, जो नए भी मेरे चैनल देख रहे हैं आज, वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने पहले से सब्सक्रिप्शन ली हुई है और उनको अगर नोटिफिकेशन नहीं आती वीडियोज़ के, व्लॉग्स के, तो वो भी दोबारा देख लें, दोबारा सब्सक्रिप्शन करें, अपना फीडबैक दिया करें, अपने कमेंट्स दिया करें। मैं सब कोशिश करता हूँ कमेंट्स को सुनूँ और जवाब दूँ। खान साहब का केस तोशा खाना में खासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, वो बड़े अहम और एक फैसले कुन मोड़ की तरफ जा रहा था। आज उन्होंने सेशन जज साहब ने उनको बुलाया था दफ़ा 342 के बयान के तहत। और फिर उसके बाद इम्कान थे कि शायद आज तो वैसे नहीं था, लेकिन बाद तासर लोगों ने ये दिया कि शायद आज हो जाएगा। और फिर ये कि 1-2 दिनों में जल्दी इस पर कोई फैसला आने का, और फैसले में तो इनको सज़ा भी और न्यायालय सब कुछ भी हो सकती, जेल की मतलब कैद की सज़ा भी इनको हो सकती है अगर हुई तो वो ज़ाहिर इम्कान था। और इस दौरान सबसे असल में अहम कल से बड़ा इस पर शोर मचा रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को मुकर्रर किया है। आज इसकी जस्टिस याह्या अफरीदी की कोर्ट में बेंच में इसकी समाअत थी इस केस की। और उनके साथ जस्टिस मुसरत हलाली थी, पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थी। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में आई है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त वो जूनियर मोस्ट जज हैं, 16वां नंबर पर उनको जज में है। जस्टिस याह्या अफरीदी अलबत्ता सीनियर जजेस में आते हैं, बड़े एक्सपीरियंस जज हैं। तो अच्छा, वैसे आम जो तासर है, मैं तो ये नहीं कहता कि जो तकसीम बनी हुई है और हमारे जो इमरान खान के जो एंटी जो व्लॉगर्स हैं या PDM के वकला और से लोग हो रहा, वो जो तकसीम बनाते हैं उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को जस्टिस फायदीसा ग्रुप में शामिल रखते हैं। और वो यानी वो जस्टिस तैयब बंदियाल की यानी वो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक तकसीम और एक लकीर बनाई हुई है, जिसमें अब जो कि 8 जज इस तरफ हैं, 8 जज उस तरफ हैं। जस्टिस मुसरत हलाली भी और जस्टिस याह्या अफरीदी भी, इन दोनों को इमरान खान के लिए उन जजों में आमतौर पर ये दूसरे लोग जो PDM के लोग, वकला और व्लॉगर जैसे जयकार, उनमें शुमार करते हैं, जो इमरान खान के लिए ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते और उनके फैसले सारे ही इमरान खान के मुखालिफ आए हैं। बेसिकली मुखालफाना फैसले ज़्यादा आए हैं। और ये यानी इनके जो जूरिस्प्रूडेंस है वो जस्टिस कादी फायदीसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और ऐसे याह्या अफरीदी की कुछ हद तक कुछ केसेस में मिलती है। सब में ऐसा नहीं है, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब के बारे में कहा जाता है कि ये अनप्रिडिक्टेबल जज है, बड़े अच्छे अपराइट बासूल जज है। जैसे जज होते हैं उनके जजों के फैसलों में बाद आपको नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते, कुछ भी जो उनको कन्विंस होते हैं जिस बात से कुछ भी फैसला कर सकते हैं। तो लेकिन एक अमूमी तासर, मैंने कहा था अमूमी तासर ये था। अच्छा, इस बारे में कल मैं एक प्रोग्राम में मैं भी शामिल था एक TV चैनल पे। तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त, उन्होंने बड़ा शोर, बड़ा उन्होंने बड़ा एक तरह का वावेला किया पूरा कि ये देखें जी, इमरान खान का कोई भी कैसा सुप्रीम कोर्ट बैठी होती है, इसके लिए फ़ौरन वो कर रही थी, रिलीफ देने के इंतजार में बैठी होती है। जैसे इमरान खान जाते हैं तो इमरान खान ने ये इसको रुकवाने के लिए सेशन कोर्ट वाला केस जो बिल्कुल फाइनल मरले पे है, इसे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन ये किया। बात इसके बिल्कुल बरक्स है, हकीकत बरक्स है। हकीकत ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये केस बहुत डिले हुआ है, बट डिले के साथ फिक्स हुआ है। 5 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेशन, असल में ये सारा जो चल रहा है कि उसके हक़ समाअत है या नहीं है सेशन जज को। इनका कहना ये है, इमरान खान का कहना ये है कि इस्लामाबाद के जज का नहीं बनता, मियाँ वाली के जज का बनता है। तो वो जो सारा इस पे जो इशू बन रहा है वो इसी तरह का चल रहा है, चूँकि केस इस नौयत का है और इनका मुतालबा ये है कि यह हक़ समाअत है ही नहीं। तो ये मामला चलते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट ने नीचे भेज दिया सेशन कोर्ट की, वो तय करे हक़ समाअत। वैसे ये भी दिलचस्प था कि जिस अदालत पे एतराज़ है तो वो खुद ही तय करेगी। तो फिर उन्होंने तय कर दिया और उन्होंने कहा ठीक है, हमें हक़ है हासिल है, और सुनना शुरू कर दिया। तो उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को
5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था इमरान खान के वकला ने। 5 जुलाई के बाद अब आप देख लें कितने यानी 22-23 दिन के बाद जाके ये केस फिक्स हुआ है, 20 दिन से ज़्यादा हो गया। और तब हुआ, अच्छा उस वक्त अगर होता अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को टेकअप कर लेती तो हक़ समाअत वाला मामला तय हो जाता। और जस्टिस जाहिद अफरीदी ने भी आज अपनी कार्रवाई में कहा कि ये सबसे अहम सवाल है कि हक़ समाअत हासिल है या नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर किसी कोर्ट को किसी केस को सुनने का इख्तियार ही नहीं है तो तब तो सारा ही मामला ख़त्म है। तो यानी ये पहले केस चलने से इतनी प्रोसीडिंग्स हुई, गवाहों पे शातें, उनकी गवाहों की शातें हुई, बयान हुए, उन पर जरा हुई, जरा भी कई दिन चलती रही और काफ़ी लंबा चौड़ा ये सारी चीज़ें से पहले ही ये तय हो जाना चाहिए था कि अभी हक़ समाअत है या नहीं। हक़ समाअत जिस अदालत में है उस अदालत में जाना चाहिए ना, बिल्कुल सीधी सी बात है ये तो, कि भाई जुरिसडिक्शन है या नहीं है, बुनियादी इशू था सा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहले अगर हो जाता तो ये मामला तय हो जाता। उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करती। अब जब गया है तो मामला ट्रायल इतना आगे चला गया, बिल्कुल एंड मरले पे है, तो अब ये कोई इन्होंने नहीं वो कोई ज़्यादा इस पर किया, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक प्रोसीजर मुताबिक किया। तो ये इस केस में ऐसा कतई नहीं है कि चीफ जस्टिस ताबंदियाल ने इमरान खान को रिलीफ दिया हो, बल्कि इसमें खासी ताख़ीर की गई। और मेरे तो ख्याल है कि ये कुछ ज़्यादा ताख़ीर की गई, ऐसी ताख़ीर की गई जिससे उनको केस को नुकसान ही बहरहाल बेसिकली पहुंचा। तो खैर ये एक तो ये बात है, ये क्लियर समझनी चाहिए। दूसरा जो बेंच बनाया गया, जो बेंच है उसमें दोनों जजेस ऐसे हैं, वही जिस तरह मैंने कहा कि अमूमी तासर ये है कि इमरान खान के हक़ में फ़ैसला इन्होंने नहीं किए, ख़ासतौर पे जस्टिस जाहिद अफरीदी के बारे में, तो क्योंकि पिछले कई केसेस में फ़ैसले आ चुके हैं इनके ना। और ये जाहिद अफरीदी साहब ने वो जो उस वक्त भी अलग हो गए थे जब ये बेंच बना था, फैसला हुआ था जब ये सूबाई असम्बलियों के मामले में भी जाहिद अफरीदी साहब ने दूसरे जजेस की तरह उस वक्त भी पहली तरफ गए थे। तो खैर आज जाहिद अफरीदी साहब ने वो हुक्म इम्तना की और वो तो ख़त्म रद्द कर दी। उन्होंने ये इसको कहा कि हम ट्रायल के केस में मुदाखलत नहीं कर सकते, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा, और अगरचे ज़ाहिर बड़े प्रोफेशनल और बड़े वो उस जज हैं, उन्होंने बड़े एक सलीके से बात की। उसमें उन्होंने ये लिखा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि पहले जिनके पास केस समाअत है उनका फैसला करें, और ख़ासतौर पर जुरिसडिक्शन वाले को फैसला करें। वहाँ 2-3 केसेस वहाँ पे समाअतें दरख्वास्तें समाअत के लिए हैं, और कल उनकी पेशी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की खैर एडवाइस भी एक आर्डर ही होती है, हुक्म ही होती है। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफर किया कि वो इस मामले को देखे। अगर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने चैलेंज किया तो फिर हम इसको देख लेंगे। तो आज वैसे काफ़ी शोर मचा, बाद लोगों का ख्याल था जो इमरान खान के खासे मुखालिफ हैं, इमरान खान पूरी तरह उनके असाब पे और दिल दिमाग और सर पे पूरे दिमाग में घुसा हुआ है, पूरी तरह सवार है उनके असाब पे। उनको तो लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को रिलीफ ही मिला, बड़ा धचका मिला कुछ, लेकिन मैंने कुछ कानूनदानों से बात की, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान को के ख़िलाफ़ फैसला नहीं है, क्योंकि ये था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अब थोड़ा सा ये आ गई है, एक तरह का जिम्मेदारी आ गई है कि वो इस केस का जल्दी क्विक फैसला करेगा। अच्छा टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन ज़ाहिर है उधर ट्रायल कोर्ट जब ट्रायल कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस बिल्कुल एंड में पहुंचा हुआ है, तो वहाँ पे अब होना ही है। कल अब इसके इम्कानात, क्योंकि उन्होंने 2 चीज़ों को चैलेंज किया हुआ है वहाँ पे। एक तो जज साहब की जानबदारी को चैलेंज किया हुआ है, जिसमें कहा हुआ है कि इनकी फेसबुक पोस्टें हैं उनकी तरफ से, इमरान खान के खिलाफ इतनी बायस किस्म की और बड़ी जहरीली पोस्टें हैं, तो ये केस तब्दील किया जाए। ये जिस पर उन्होंने फैसला करना है, और उस पर काफ़ी मामला हो चुका है, इस पर बहस गुफ्तगू हो चुकी है। और चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने उससे पूछा था कि भाई ये सारी चीज़ें फेसबुक पे सारी और मामला चले। जज साहब का, सेक्शन जज साहब का दावा है कि फेसबुक मेरी है, वॉल मेरी है, मगर पोस्टें मैंने नहीं की। अच्छा मज़े की बात है, उन्होंने बहुत पोस्टें 2014 की हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आज कल में किसी ने उनकी पेज को हैक करके जो चिपका दी हो। यानी 8 आप समझ 9 साल पहले की 8-9 साल पुरानी पोस्टें हैं। तो अगर वो किसी वो ने की थी तो उस वक्त इनको अंडू करते या उसको जो भी करते, अब वो साइबर क्राइम में वो कहते हैं मैंने FIA में भी दरख्वास्त दी है कि वो देखे कि किसने की है। 9 साल बाद उनको ये ख्याल आ रहा है 8-9 साल बाद की पोस्टिंग किसने की। खैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट कल इन चीज़ों को तय करेगी, और फिर ये उसकी अपील के लिए फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, अब इनके पास हक मौजूद है। अच्छा दूसरा तोशाखाना केस में जो हुआ, उसमें इन्होंने जो 342 के तहत जो बयान था इमरान खान का, वो फिर इमरान खान वहाँ नहीं जा सके, और उसमें वो सवालनामा उन्होंने काफ़ी सारे सवालों का एक तफसीली सवालनामा दिया। मेरे ख्याल कल उन्होंने दोबारा बुलाया। आज वैसे प्रेस से जो मीडिया से भी उन्होंने बात की, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी कमरे में कुछ उन्होंने काफ़ी उन पर सख्त और तीखे सवाल थे, और जिस तरह कहने के भाई वो बिल्कुल हथियारों से लैस रिपोर्टरों ने सवाल किए उस पर।
तो ज़्यादा तो लंबी बात नहीं हो सकी, क्योंकि एक छोटा सा कमरा था, उसमें बहुत रश हो गया था। लेकिन चंद सवालों में बड़ी कैटेगोरिकली बात की, और इमरान खान ने एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि नैब ने ये अब्दुल कादिर ट्रस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि नैब ने इसकी इंक्वायरी की थी, और इंक्वायरी के बाद ये मामला क्लियर करके बंद हो गया था, नैब मुतमईन हो गई थी, केस ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था। अब जब ये जो अभी इमरान खान पेश हुए नैब में और उन्होंने 3 घंटे तक उनके सवालों के जवाब दिए, तो उन्होंने कहा कि उसके जो मिनट्स हैं उसमें ये था कि ये पहले इंक्वायरी ख़त्म हो चुकी है। तो इमरान खान कहने लगे तो मेरी बात तो फिर साबित हो गई। इन्होंने चेयरमैन नैब के खिलाफ एक उस हतक का भी कोई भेजा हुआ केस भेजा हुआ है, और इनका था कि भाई ये एतराज़ उन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा कि जब एक इंक्वायरी ख़त्म हो चुकी है तो बगैर किसी नई एविडेंस आए बगैर इंक्वायरी नैब दोबारा कैसे शुरू कर सकती है। इमरान खान कहना यह था कि भाई ये जो केस है ये इस बारे में बिल्कुल, चूँकि पैसे आने थे और वो मामला तय ही यही था कि मलिक रियाज के अगर पैसे नहीं आएंगे तब यहाँ नैब कार्रवाई करेगी और वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन में करेगी। तो ये मामला बिल्कुल क्लियर हो, ये तो उनका था कि ये बायस्ड और मुतासबाना है। और तोशा खान ने भी खैर उन्होंने कहा कि मैं इसको साबित करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा, पिछले देखे इन्होंने 6 गाड़ियाँ ली थी और महंगी मर्सिडीज़ है, और नवाज शरीफ को तो नाम भी लिया उन्होंने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, और सारी BMW और मुख्तलिफ गाड़ियाँ ली गई। तो मैंने तो सब चीज़ें कानून के मुताबिक की है। एक सवाल उनसे पूछा गया इमरान खान के बड़े नकाद हैं असतूर विलागर, उन्होंने ये पूछा कि आपने मलिक रियाज जैसे बदनाम शख्स को और उससे क्यों लिया, ऐसे करप्ट और माफिया को, कब्जा माफिया से उससे ये क्यों वसूल किया। उसने कहा देखिए मैं 9 अरब रुपए हर साल जमा करता हूँ शौकत खानम के लिए, तो मुझे तो नहीं पता कि कौन देता है, हर कोई देता है, हर कोई दे रहा होता है उससे, मैं इनको चेक नहीं कर सकता। नमल के लिए मैं अलग लेता हूँ, पैसे मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि चैरिटी में दुनिया भर में जहाँ भी होता है चैरिटी के लिए हर किस्म के लोग दे रहे होते हैं, आप इसको नहीं चेक कर पा रहे होते या चेक कर सकते कि कौन क्या दे रहा है। तो उन्होंने कहा पैसों का, फिर उसने दोबारा सवाल किया कि भी वो, उन्होंने कहा देखिए पैसों का मसला नहीं था, मैं जो 9 अरब रुपये शौकत खानम के लिए जमा कर सकता हूँ, नमल के लिए अलग कर सकता हूँ, तो कादिर ट्रस्ट के लिए भी जमा कर सकता था। लेकिन उन्होंने कहा बात यह है कि वो पाकिस्तान का नंबर 1 डेवलपर है और उसका सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान में, और उसने हमें 14 साल लगे थे नमल में, डेवलपमेंट सब चीज़ों में, वो उसने 3 साल में कादिर ट्रस्ट में कर दिए हैं, उन्होंने कहा मलिक रियाज का। तो मैंने इससे इसलिए बात की थी कि ये जो अपना जो डेवलपिंग का जो एक्सपीरियंस है उस पर खैर रिपोर्टर ने और सवाल करते रहे, देखे जी ये इस तरह तो ये है, लेकिन बार इमरान खान का बड़ा क्लियर, और मैं ख्याल में मैंने वो सुनी है वीडियो क्लिप उसका, और अच्छे मुदल्लिल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका जवाब था इमरान खान का, और उसकी दलील ठीक थी कि भाई और देखिए बात ये है कि अगर इतना बड़ा कब्जा माफिया है तो फिर उसे जेल भेजे ना, उसे सजा भेजे ना। तो ये है कि यहाँ पे वही कब्जा माफिया जो सबसे बड़ा कब्जा माफिया है, उसने बिलावल हाउस बना के दिया हुआ है जरदारी साहब को, उस पर कभी कोई बात नहीं करता, उसका हमदा सभा से, नवाज शरीफ से, सब लोगों से ताल्लुक़ है उस बंदे का। तो जो और वहाँ पे उसके मोटिव चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में हमें सब चीज़ों को हमें पूरी पिक्चर सामने रखनी चाहिए और पूरी बात करनी चाहिए। तो इमरान खान का केस का आज का जो अहम और कड़ा दिन था वो तो निकाल लिया इमरान खान ने। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे अगर वहाँ पे केस चेंज हो जाता है, वो उनकी जज साहब की जानबदारी के हवाले से अगर वो फैसला करते हैं और केस चेंज होता है, फिर तो ये खैर मामला लटक जाएगा बिल्कुल ही। अगर नहीं तो फिर उस पर अपील में सुप्रीम कोर्ट में होगी, और जुरिसडिक्शन वाला मामला भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्याल तय करेगी। और इधर फिर उन्होंने उसके बयान के लिए बुलाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है क्या होगा आगे जाके। तो मज़ीद जिस होगी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।